केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को जिताओ कैंडिडेट की तलाश है। पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, फिलहाल इस पर तो संशय बरकरार है, लेकिन सियासी गलियारों में कुछ नामों की चर्चा खूब हो रही है। कांग्रेस को जिताओ कैंडिडेट का इंतजार, उम्मीदवार पर संशय बरकरार। कई नामों की हो रही चर्चा, क्या पार्टी करेगी इन पर विचार? उत्तराखंड में पिछले उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। डमाडोल होते कॉन्फिडेंस को संभालने के बाद अब पार्टी की नजर केदारनाथ उपचुनाव पर है और इस सीट पर भी बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस को जिताओ कैंडिडेट की तलाश है। हालांकि किसे पार्टी चुनावी मैदान में उतारने वाली है, इस पर संशय बरकरार है, लेकिन कुछ नाम सियासी गलियारों में खूब घूम रहे हैं। इनमें हरक सिंह रावत, मनोज रावत, कुंवर सजवाण के नाम की चर्चा हो रही है। हालांकि हरक सिंह रावत हाल ही में केदारनाथ उपचुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस हाईकमान हरक सिंह रावत को ये चुनाव लड़ने के लिए मना सकता है, क्योंकि हरक सिंह रावत का सियासी इतिहास ये कहता है कि वो जहां से भी चुनाव लड़ते हैं जीत पक्की रहती है। तो क्या कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव के लिए हरक सिंह रावत को फिट मान रही है? वहीं मनोज रावत के नाम पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि वो पहले भी यहां से विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे में मनोज रावत भी जिताऊ चेहरा हो सकते हैं। बता दें कि केदारनाथ की सीट कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर थी। यहां से बीजेपी की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत को 21,886 वोट मिले थे, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार रहे कुलदीप रावत को 13,423 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस से मनोज रावत को 12,557 वोट मिले थे। बता दें कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने पर्यवेक्षकों की टीम तैयार की है। ऑब्जर्वर की ये टीम प्रत्याशियों के नाम का पैनल आलाकमान को भेजेगी, जिसके बाद अंतिम नाम की घोषणा होगी। अब तीसरा झटका जो है केदारनाथ विधानसभा के लोग देंगे। हैट्रिक वहां पर कांग्रेस लगाने जा रही है। निश्चित रूप से 4 जो हमारे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, मुख्य पर्यवेक्षक की भूमिका में माननीय पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को रखा गया है। उसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हैं, वीरेंद्र जाती जी हैं, विधायक लखपत बुटोला जी हैं। चारों ही ऊर्जावान और युवा और अनुभवी चेहरे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस लाभान्वित होगी इनके अनुभव से, और केदारनाथ उपचुनाव में पूरी तैयारी, पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस पार्टी आपको दिखेगी। केदारनाथ उपचुनाव काफी इंटरेस्टिंग होता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरती दिख रही है। बीजेपी जहां पहले से ही अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को मात देने के लिए जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।